गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो हमारा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन था, उसके जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण भाग अभ्यास क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो बुक है तुम्हारा, उसमें जो अभ्यास क्वेश्चन है वो रह गया था। बाकी लगभग तो सब पूरा हो गया है। तो हम अभ्यास क्वेश्चन जो मेन है उसको हम लोग अभी शुरू करते हैं एनसीईआरटी के। तो हम लोग को जो अभी अब किताब के अंदर क्वेश्चन था उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे फिर कॉल करके या ऐसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना सर। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अभ्यास क्वेश्चन से। कहाँ से? अभ्यास क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, ये अभ्यास क्वेश्चन है जो आपको बुक के सबसे लास्ट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बुक के सबसे लास्ट में, 10वां चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक यही आपका है। अब ध्यान से इसमें देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव आपको शुरू से बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव को कवर कीजिएगा। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। माने कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे हम लोग लेंस नहीं बना सकते। लेंस मतलब होता है शीशा। लेंस मतलब शीशा, लेंस मतलब शीशा कि दोनों के हम आर पार नहीं देख सकते। ऐसा कौन सा चीज़ है जिनमें चारों में से जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। जैसे पानी, पानी के हम आर पार देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो मान लो नदी के पानी साफ रहता है तो हमको नहीं दिखता है कि इकड़ी उकड़ी कहाँ पे है, देख सकते हैं। कांच, कांच के आर पर देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं। प्लास्टिक, प्लास्टिक साफ रहेगा तो हम कभी हमको आर पर थोड़ा धुंधला भी दिखेगा लेकिन दिख सकता है। मिट्टी, मिट्टी के आर पर देख सकता है तुम लोग, मिट्टी के आर पर नहीं दिखेगा तो मिट्टी तो क्या आंसर हो जाएगा? मिट्टी। अब समझ में क्या आंसर हो जाएगा? मिट्टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखो पहले बात की लो, दर्पण कौन सा है? अवतल। अवतल, अवतल ले लिए, ये तुम्हारा F हो गया, ये तुम्हारा P हो गया, ये तुम्हारा C हो गया। अब बोल रहा है तुमसे कि हम वस्तु को कहाँ रखें कि जो हमारा वस्तु बने वो आभासी बने। आभासी मतलब दर्पण के पीछे बने, सीधा बने और बड़ा बने। तुमको पता नहीं यहीं पर वो बनता है। एक तो स्थिति है जहाँ 6 पर रखते हैं, 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और हो गया 6। तो मैंने 6 पर रखने के बाद वस्तु हमसे बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो 6 को चाहिए F और P के बीच। F को बोलते हैं फोकस, P को बोलते हैं ध्रुव। कहाँ है ध्रुव? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। मुख्य फोकस वक्रता केंद्र की गलती है, वक्रता केंद्र पर गलती है, वक्रता केंद्र से परे गलती है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आगे आंसर दर्पण के ध्रुव P और F के बीच में। तो ध्रुव हो गया P और मुख्य फोकस हो गया F, दोनों के बीच में। क्वेश्चन को रिलेट करके आराम से पढ़ेगा साहब तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाबुर हाबुर तेजी में पढ़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तुमको दिक्कत होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कोई किसी बीम का वास्तविक और समाज साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे गए, कहाँ रखे। अब सुनो बात, सुन लो। तुमसे बोला है कि उत्तल लेंस, तो मान लो उत्तल लेंस हो गया, मान लो बीच में तुम्हारा हो गया ये हो गया O, हाई हो गया F1, हाई हो गया 2F1, ये इसी को नहीं बोलते हैं C1। इधर भी तुम्हारा मान लो F2 हो गया, आज 2F2 हो गया, ठीक है। C2 बोल दो उसको, C2। हम मुझे पूछना है कि उत्तल दर्पणों का या कौन दर्पण को वस्तु के आकार के बराबर आकार कहाँ बनता है। जब वस्तु को हम C पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो वक्रता केंद्र यही नहीं है। मान लो हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं C पर, तो अब तुम्हारे टेंशन में C तो देगा नहीं, C तो देगा नहीं। लेकिन तुमको दिख रहा है ये जो तुम्हारा है हेकर दुगुना है, मैंने फोकस के दुगुना है। तो पता है लेंस के मुख्य फोकस पर, इस पर रखेंगे गलती हो जाएगा नहीं। लेंस दूरी के फोकस दुगुनी पर, लेंस जो दूरी है अगर फोकस दुगुनी पर, फोकस दूरी जो है मान लीजिए फोकस दूरी हो गया एक रेंज दुगुना पर ये होता है 8 का मान। तो 8 CA पर रखते हैं हम लोग, यहाँ पर रखेंगे तब जितना लंबा यहाँ पर वस्तु होगा उतना लंबा नीचे बनेगा हमारा, ये उधर बनेगा। तो कहाँ पे? फोकस दूरी के दोगुने पे। चलो नेक्स्ट देखो। करा किसी गोलीय दर्पण के किसी पतले लेंस के मुख्य फोकस दूरी है -15, दर्पण की लेंस संभवतः होगी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान समझना। पर किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों की फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर है। अब देखो
हम तुमसे पूछे माइनस दो बोले लेंस दो फोकस दूरी है माइनस में, फोकस दूरी के माइनस में, तो दर्पण द्वारा लेंस संभवतः होगा। तो देखो माइनस में है तो तुमको और देखो यहाँ उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस जब होगा तो देखो यहाँ पे तुम्हारा पता है कि एफ इधर होता है, एफ इधर होता है, तो देखो ये तो कोई ना कोई पॉजिटिव होगा। लेकिन जब हम इसी को अवतल लेंस बना दें, कौन सा लेंस, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में तुमको पता है कि किनारे पर कैसा होता है, किनारे पर तुमको होता है चौड़ा, बीच में पतला, बीच में पतला, यही अवतल लेंस होता है। तो देखो यहाँ पर जब होता है तो फोकस दूरी से कैसे होता है, माइनस में चला जाएगा, तो क्या होगा, दोनों अवतल होगा। कैसे होगा, दोनों अवतल होगा। तो किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। देखो तुमसे बताया था दो को दर्पण होता है जो हमसे तुम्हारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। इन्हें बोला बड़ा छोटा, बड़ा छोटा बराबर कुछ नहीं बोला है, खाली ही बताया है कि तुमसे कौन सा दर्पण होगा जिससे हम दूर पर खड़ा होते तो हमारा सीधा प्रतिबिंब बने। कैसा बने, सीधा प्रतिबिंब बने। तो तुम्हारा पता है एक घर वाला दर्पण होता है, जो समतल होता है, बराबर समतल दर्पण, और वो तुम्हारा होता है उत्तल दर्पण। ये मतलब तुमसे सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आएगा समझ में, वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन बनाता तो है ना, सीधा बनाएगा। और ये भी कैसे ना, सीधा। तो कहाँ है समतल और उत्तल, यहाँ पे है। अवतल तो तुम्हारा छोटा प्रतिबिंब बना देता है, लेकिन हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तुम्हारा समतल और उत्तल। अवतल तुम्हारा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, 1 से 5 तक छोटा बनेगा। पर किसी शब्दकोश में पाए जाने छोटे अक्षर को पढ़ते समय निम्न का कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ पर कहाँ से हमको किसी शब्दकोश को छोटे अक्षर को पढ़ना है, छोटा कैसे करेंगे, बड़ा दिखाना चाहिए। तो बड़ा दिखाने के लिए हमें कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ऐसे ही अब कह रहा है कितना सेंटीमीटर, तो तुमको 50 सेंटीमीटर का 1 मीटर दूर थोड़ा रखेंगे भैया, तो ना तुम आँखें का पास में रख के कोई देखो किसी को पढ़ना होता है तो आँख के पास लगा पड़ता है ना, तो नहीं दिखता है बुढ़ा गया तो कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। ढेर दूर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर तो पढ़ाई में आएगा ना, देखने जब आँख के पास हटा के पड़ता है लोग 5 सेंटीमीटर पर वो पड़ता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ध्यान देखो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बीम का सीधा प्रतिबिंब बना देते हैं। कैसे, बड़े ध्यान सुनो, क्वेश्चन पढ़ने पहले तुम ये देख लो क्या कह दिया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, बस हो गया। अवतल दर्पण, कौन दर्पण, अवतल दर्पण। और जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। ये क्वेश्चन बस इतना लेकर हम फिगर बनाते हैं। मान लो ये तुम्हारा हो गया अवतल दर्पण, ये तुम्हारा हो गया मान लो एफ, 1 मिनट हो गया, तुम्हारा मान लो एफ हो गया, ये मान लो तुम्हारा सी हो गया, ऐसा समझना, सी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अब बात ध्यान से सुन लो, तुमसे बोल रहा है कि फोकस जो दूरी दिया है वो 15 है, मानी यहाँ से मान लेकर यहाँ 15। दर्पण कौन सा है, अवतल। दर्पण कौन सा है, अवतल। तो हम तुमसे पूछे हैं प्रतिबिंब कैसा चाहिए, सीधा प्रतिबिंब। वहाँ से बात ध्यान से सुनो, अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ पर रखते हैं कि हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है। क्वेश्चन समझ में आया, अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ पर रखें कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो तुम लोग 6 को जो लिखवाए थे सारणी में, 1 2 3 4 5 6, उसमें तुम ज़्यादा देखना, उसमें जब तुम देखोगे तो पता चलेगा तुम्हारा। देखो तुमको पता है कि हम बताए तो तुमको कि यहाँ पे कहाँ पे वस्तु रहेगा तो तुम्हारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु हम हमेशा किस पर रहेगा, 6 पर। बताए थे ना कि जब 6 पर रहेगा तो तुम्हारा प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा वो दर्पण के पीछे माने आभासी वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है। यही फिगर तुम्हारा यहाँ पे दिखाया गया है कि मान लो ये एफ हो गया, ये सी हो गया, है मान लो ए बी वस्तु हो गया, भाई दर्पण हो गया अवतल दर्पण, एम हो गया, एन हो गया, पी हो गया। तो कह रहा है देखो दर्पण से पीछे आभासी बना, सीधा बना। तो वही पूछता है कि कह रहा है कि बिंब की दर्पण की दूरी प्रतिशत क्या होनी चाहिए, ठीक है, कितनी दूर रहना चाहिए। तो कह वो ये समझ आ गया ना इतना। और कहते इस प्रतिबिंब बना किरण आलेख खींचती है, तो जो कि तुम लोग चैप्टर में अवतल दर्पण का प्रतिबिंब 6 नंबर जो फिगर था वही फिगर है ये वाला, कि दर्पण के पीछे बन रहा है और यहाँ बन रहा है। तो 6 नंबर फिगर वाला तुम लोग फिगर बना देना। ऐसा समझ इतना। तो कह रहे हैं अवतल दर्पण में जो कौन सा प्रतिबिंब, आभासी और सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब मुख्य जब वस्तु कहाँ रहे, हमारा एफ और पी के बीच रहे, माने मुख्य फोकस ध्रुव के बीच हो।
चूँकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसलिए बीम को 0 से 15 सेंटीमीटर बीच दर्पण के सामने रखना चाहिए। ठीक है, या हम यहाँ के बीच में कहीं रख सकते हैं, तभी सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अब तुमसे बोला है कि और तो समझा गया ना कि हमसे 6 नंबर वाला याद रखना, 6 नंबर वाला ही पूरा कहानी 6 नंबर का है। तो कह रहा है कि बीम छोटा प्रतिबिंब बनेगा कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा बन रहा है, इससे बड़ा है ना, तो बड़ा बनेगा। तो देखो यहाँ ध्यान से, क्वेश्चन नेक्स्ट पर है, कह रहा है प्रकृति कैसा होगा? आभासी सीधा होगा, बिंब का आकार वस्तु से बड़ा। बस यही तुमको किरण आलेख खींचना चाहिए, यही किरण आलेख है कि समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद तुम्हारा फोकस से होकर गुजरेगी, और सी से आने वाली किरणें परावर्तन का सी से जाएगी। तो दोनों जगह कहीं ना कहीं कटा है, काल्पनिक कट रहा है, काल्पनिक बोलो या आभासी बोलो, दोनों किया। करा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का आकार प्रकार बताइए। माने हमको निम्नलिखित जो प्रयुक्त दर्पण है उसका प्रकार बताना है, कौन सा दर्पण होगा या कैसा होगा। पहला करा है किसी कार के अग्रदीप माने हेडलाइट में, तो तुमको पता है किसी कार के हम आगे वाला पूछ रहे हैं, आगे जाने से लाइट निकलता है, ऊपर में हम अवतल दर्पण लगाते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, क्योंकि यह बल्ब के दर्पण को मुख्य फोकस पर रख दिया जाता है। यह दर्पण से परावर्तित होकर एक समानांतर किरण पुंज बनाती है। क्या बनाती है? समानांतर किरण की, क्योंकि हमारा तुमको पता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे आने वाली किरणें परावर्तन के बाद समानांतर होकर जाती है। माने कि मान लो ये अवतल दर्पण हो गया, ये एफ हो गया, तो कोनो किरण को हम इससे गुजार रहे हैं, इस शेप से, तो इस समानांतर होकर निकल जाएगी। ऐसे तो यह क्या करते हैं हम लोग, यहाँ बॉल लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? बॉल। अब जो इससे यहाँ मान लो यहाँ पर बॉल लगा दिए और यहाँ शीशा लगा दिए, चलो देखो यहाँ पे, तो तुमको क्या बताए हैं कि मुख्य फोकस के समानांतर, कहाँ से? फोकस के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद, मैंने फोकस से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद समानांतर से होकर निकल जाती है। तो वही देखो फिगर यहाँ पे दिया है, फिगर ध्यान से समझना कि मान लो ये फोकस से किरणें आ रही है, कहाँ से? फोकस से किरण आ रही है। जब फोकस से किरण आएगी तो समानांतर के बाद कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर से, मुख्य अक्ष के समानांतर से होकर चली जाएगी। आएगा समझ में? चलो दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वाहन के पास हो या प्रास से दर्शन में, जो पीछे वाला दर्शन होता है, जो बाएं वाला दर्शन, उसमें कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो कह तुम्हें बताया था ना कि जो वाहन के जो बगल में, साइड मिरर में जो बगल में शीशा होता है, उसमें हम लगाते हैं तुमको उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि वो किसी भी वस्तु का छोटा आकृति दिखाता है। कैसा आकृति दिखाता है? छोटा आकृति दिखाता है। जब छोटा आकृति दिखाएगा तो हमारे हम उसमें बहुत सारे फिगर को देख सकते हैं, जिससे उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्षेत्रफल उसका बढ़ जाता है। इसलिए हम गाड़ी के बगल में क्या लगाते हैं? उत्तल दर्पण लगाते हैं। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर भट्टी में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तुमको सुनो, सौर भट्टी क्या होता है कि ऐसा सौर भट्टी हमको उपयोग करना है कि जहाँ से प्रकाश की किरणें आए, ठीक है, और परावर्तन के बाद फोकस पे जमा हो जाए। मान लो सारा किरण अलग अलग जगह से आएगा और एक जगह जमा हो जाएगा, तो गर्मी अधिक बढ़ेगा। तो यही होता है हमारा अवतल दर्पण में। किस जगह में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में प्रकाश की जब किरण सभी जगह से आती है और जब परावर्तित होती है तो मुख्य फोकस पे, किस पे? मुख्य फोकस पे वो इकट्ठा हो जाती है, जिससे जो उसका तापमान होता है वह 180 से 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अब समझे, 180 से 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, जिससे हमारा बहुत अधिक गर्मी रहती है, जिससे हमारा जो भट्टी होता है वो अधिक गर्म होकर तेज़ी से कार्य करना शुरू कर देता है। आगे बस में थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं। कह किसी अवतल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? इसका उत्तर का प्रयोग द्वारा कीजिए, अपने प्रेक्षण का व्याख्यान कीजिए। माने में कह रहा है कि मान लो कि उत्तल लेंस लिए, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस ले लिए। अब उत्तल लेंस का मान लो कि हम उसका आधा भाग, मुख्य भाग हो गया ना, इसका हम आधा भाग का रंग दिए, तो क्या रंगने के बाद भी हमारा ये कौन चीज़ का प्रतिबिंब, माने कि वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा? तो दिखाई देगी। कब? जब मान लो ये एफ हो गया, ये एफ हो गया, ये तुम्हारा 2F1 हो गया। कौन सा हो गया? 2F1 हो गया। कौन सा हो गया? 2F1 हो गया। अब समझ में, तो देखो वस्तु जब हमारा 2F1 के परे रहे, कहाँ से? 2F1 के परे। अब समझ में, यहाँ पर 2F1 के परे, तो कह रहे हैं हाँ किसी उत्तल लेंस के यदि आधे भाग के ढक कागज और टेबल लेंस के किसी बिंब को पूरा स्पष्ट बना सकते हैं। कब? जैसे मान लो F1 हो गया, 2F1 हो, तो जब वस्तु को हम 2F1 के परे रखते हैं तो यहाँ से मान लो
केंद्र से होकर जाएगा, केंद्र से होकर गुजर जाएगा। तो यहाँ से मान लो प्रकाश की जो किरण है सीधा 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 चला गया, और जब समानांतर होकर जाएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर, तो मान लो फोकस से होकर चला गया, तो कहीं ना कहीं कटा ना ये। तो जहाँ पे कट आता दिख रहा है हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है। कौन सा प्रतिबिंब बना रहा है, उल्टा। तो उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, उत्तल लेंस उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ बन रहा है, F1 बन रहा है नहीं उल्टा प्रतिबिंब। तो उल्टा प्रतिबिंब तो कह रहा है, हाँ तो कह रहा है जाँच के, इसका जाँच करना है कि जाँच करना है तो क्या करेंगे, तो कह रहा है हाँ एक कागज़ से एक कागज़ लेंगे, काले कागज़ से आधा भाग ढका हुआ उत्तर लेंस किसी स्टैंड के सहारे रखते हैं, और लेंस को एक जल्दी मोमबत्ती तथा दूसरी तरफ सफ़ेद पर्दा रखिए, और लोगों ने बताएंगे पर्दे पर मोमबत्ती का पूरा प्रतिबिंब बना हुआ वास्तविक उल्टा होगा। अब समझ में कि मान लो हम यहाँ पे क्या किया, वस्तु जगह हम यहाँ पर मोमबत्ती रख देंगे, क्या रख देंगे, मोमबत्ती। अब मोमबत्ती रख के जब उल्टा आधा देखेंगे पूरा मोमबत्ती हमको दिखने लगा। आए बस समझ में। तो वही कह रहा है कि जब वस्तु हमारा 2F1 के परे रहेगा तो हमारा वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखेगा, वो चाहे आधा भी कहानी खराब हो। ये तो दिखता है जो गांव में चश्मा पहनता है बूढ़ लोग, उसका आधा तो चश्मा होता है खराब भी हो जाएगा तभी वो लोग आराम से देख लेता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसका हमारा प्रतिबिंब साफ दिखता है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसी अभिसारी लेंस को 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर अपने बनाने वाला प्रतिबिंब की स्थिति और साइज और प्रकृति ज्ञात कीजिए। बात ध्यान समझना, लेंस कौन सा है, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस, बहुत समझ लीजिए। अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस, फिगर में देखो ध्यान से, अभिसारी लेंस का मतलब उत्तल लेंस, देखो ध्यान से। इसमें कह रहा है कि हमारा जो है वो हमारा फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आप 2F1 हो गया 25 सेंटीमीटर, कहाँ से 2F1 मैंने क्या होगा 2F1 25 सेंटीमीटर। आया समझ में, क्योंकि बोला गया है अभिसारी लेंस 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, वस्तु कहाँ रखा जाता है 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। आवाज़ समझ में आ रहा है ना। तो मान लो कि वस्तु को हम यहाँ से जहाँ पर रखें या 25 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, तो देखो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है और यहाँ 2F1 है। बीम पूछा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, मैंने प्लस H होगा, बताया था ना बीम को कैसे होता है, प्लस H होता है। अब बात यहाँ पर ध्यान से समझो, तुम्हारा क्या कर रहा है, हो रहा है बीम की ऊंचाई कितना हो गया प्लस 5 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है ना, ऊपर गया 5 सेंटीमीटर। अभिसारी अर्थात उत्तल लेंस है, फोकस दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। बीम की दूरी माने U, बीम का दूरी माने U, तो U को दर्पण का बाएं साइड रखना है, तो बाएं साइड क्या धनात्मक ऋणात्मक, तो माइनस U हो जाएगा। माइनस U का मान कितना हो जाएगा माइनस 25 सेंटीमीटर, ताकि U हमेशा माइनस में होता है 25 सेंटीमीटर। अब तुमको बोल रहा है लेंस के, देखो तुमको क्या क्या दे दिया है, F का मान दे दिया है, U का मान दिया है, V के मान निकाल सकते हैं। V का फॉर्मूला क्या होता है 1/F बराबर 1/V - 1/U। V तुम्हारा इधर तो V तुम्हारा मान हमेशा प्लस में आना चाहिए, तो 1/V चला गया इधर, तो क्या हो जाएगा 1/F + 1/U। इसको मान लो हम इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए तो हो जाएगा ना। अब ध्यान समझो, या एक काम करते हैं, पूछे कैसे होगा, सॉरी माइनस में, तो 1/U को उधर भेज दो, तो 1/U माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 1/F + 1/U हो जाएगा। V का मान निकालना है, F का मान कितना दिया है 10, U का मान कितना दिया है -25, तो 10 25 का लॉस कितना होगा 50, 10 × 50, 25 दूनी 50, 50 दूनी 3, 1/V। अब V को पलटेंगे तो 50 ही बढ़ाएगा, तो V ऊपर चला गया तो 50/3, भाग देंगे तो 16.67। माने कि जो वस्तु बनेगा वो प्रतिबिंब लेंस दूसरी ओर 16.67 दूरी पर बनेगा, 16.67 दूरी पर बनेगा। तो आराम से इस फिगर को आराम से बना लेंगे, सब देख रहे हैं आराम से यहाँ पर, तो 16.67 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। अब कह रहा है प्रतिबिंब का साइज, तो प्रतिबिंब का साइज तुम्हें फॉर्मूला पता है, तुमको बताए थे कि M बराबर होता है V/U, M बराबर V/U, तो M बराबर V/U तुम वहाँ से भी निकाल सकता है। तो M का मान तो तुमको दिया नहीं है, लेकिन तुमको वही फॉर्मूला पता है H' बराबर H' और V/U, ये भी तुमको बताए थे हम। तो देखो H'/U, H' का मान तुमको दिया है ना, नहीं दिया, इसको तो निकालना है ना। तो H का मान कितना दिया है 5, V के मान अभी आया तुम्हारा कितना 50/3, या तुमको कितना 16.67, तुम वो ले लो ना, 50/3 में देखा कि 50 से 25 कट जाएगा। अब समझ में, तो जो कटने वाला है उसको इसे उतार लो, 50/3 हो गया। हम U का मान -25, तो देखो बट्टा के नीचे बट्टा तो गुना में आ गया, तो 3 गुना -25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, आ गया 50 इतना पे। अब देखो यहाँ पे आ गया 3 और 2/3, हमको H' निकालना था, चला गया ऊपर, तो 5 दूनी 10, तो 10/3, नहीं समझ में यार यहाँ पे। आज 5 को इधर भेजो, तो H' बराबर तो हो जाएगा 5 दूनी 10/-3।
अब 10 में तुम 3 से भाग दोगे तो तुम्हारा आएगा 3.33, 3.33। प्लस में कि माइनस में आएगा, कि यहाँ माइनस घूम रहा है तो माइनस में आएगा। मानो वस्तु जो बनेगा नीचे की तरफ बनेगा, उल्टा बनेगा। वस्तु कैसे बनेगा? उल्टा। तुम लोग फिगर में देखो तो वस्तु हमेशा उल्टा बना होगा। वस्तु कैसा बना होगा? उल्टा। इसलिए प्लस माइनस का साइन हमेशा ध्यान रखना। देखो यहाँ पे वस्तु कैसा बना है? उल्टा बना है। वस्तु उल्टा बना है ना, ये हमेशा ध्यान रखना इसका, प्लस माइनस का खेल। अब समझ लेते हैं। तो कह रहा है प्रतिबिंब बीम से छोटा बनेगा, सही बात है, ताकि उसका 5 सेंटीमीटर रहेगा, 3 सेंटीमीटर छोटा बनेगा, ऋणात्मक बन रहा है। और प्रतिबिंब वास्तविक सीधा उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बन रहा है। अब समझ में, वास्तविक और उल्टा होगा। उसी तरह कर रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बीम का प्रतिबिंब लेंस में 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है, तो बीम का लेंस की दूरी कितनी दूरी प्रकाश की किरण खींचिए। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा, अब फिर क्वेश्चन दोनों का सेम है, घर पर कोशिश करना बनाने का समझा देते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पर था ऊपर उत्तल लेंस, यहाँ पर अवतल लेंस। वह फोकस दूरी कितना दिया है? फोकस दूरी पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि वस्तु को 10 सेंटीमीटर दूर बनाते हैं, 10 सेंटीमीटर दूर बनाते हैं। 10 सेंटीमीटर मान लो वस्तु कहीं भी एक पर रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो वस्तु हमारा देखो लेंस है ना, तो लेंस के अंदर बाहर बना तो ऋणात्मक बनेगा। तो कह रहा है बीम लेग घिसना है, तो मान लो यहाँ से हम समानांतर गया, समझ गया, समानांतर यहाँ से जाएगा, तो एफ के समानांतर यहाँ से किरण जाने वाली मुख्य अक्ष से समानांतर हो जाती है, मैंने फोकस से गुजरने वाली किरण समानांतर मुख्य अक्ष से समानांतर जाती है, चला गया। और बिंदु ओ से जाने वाली किरण ओ पर, तो दोनों कहाँ कटा? यहाँ पे कटा, तो मैंने ए भी ऊपर हो गया, बी भी, और यहाँ पे ए और बी है। अब समझ में, ए और बी, एक बार समझना है, बता ध्यान से, पहले जो दिया है उसको समझो ध्यान से। चलो ध्यान दो, इसमें बोला उल्टा बोल दिया है कि बोला तुम्हारा प्रतिबिंब यहाँ बना है, तो बताओ वस्तु कहाँ रखेंगे। मैंने प्रतिबिंब को तुमको यहाँ बना रहा है, तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? तो बात ध्यान सुनो। हम मान लो कि प्रतिबिंब तुम्हारा फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर, तो वस्तु को कहीं ना कहीं 10 सेंटीमीटर दूर रखें। तो मान लो एक और ओ के बीच में, तो मान लो यहाँ से समानांतर किरण को भेजे इसका मुड़ी पर मारने के लिए। जब मुड़ी पर समानांतर किरण को मारने के लिए भेज रहे हैं, तो परावर्तन के बाद इसके फोकस से निकल तो समानांतर हो जाएगा, फोकस से जाने वाला समानांतर हो जाएगा, चला गया। अब कह रहा है कि मान लो उसको एक किरण मान लो केंद्र से जब होकर जाता है उसी मार्ग में वापस आता है, तो मान लो इसे गया, इधर चला गया, तो दोनों कहाँ पे कटा? यहाँ पे कटा। तो पूछा है बताओ इसका प्रकृति कैसा होगा? प्रकृति मतलब होता है कि लंबा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, कैसे बनेगा? तो बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे हमसे पूछे ये कितना से, ये इससे बड़ा है कि छोटा है? बड़ा बन रहा है, माने जो प्रतिबिंब वस्तु जो होगा वो वास्तव में बड़ा होगा, प्रतिबिंब से बड़ा होगा, और यह नेगेटिव में बनेगा। कैसे बनेगा? नेगेटिव में। अब देखो बात ध्यान से सुनो, मुझसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो देखो यहाँ ध्यान से। हम तुमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि अब बताना है कि इसका कहाँ पे बनेगा, कैसा स्थिति होगा वो। तो तुमको क्या क्या दिया है पहले ये देख लो। तुमको अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? नेगेटिव। फोकस दूरी तुमसे सबका नेगेटिव होता है। अवतल लेंस है, सॉरी, अवतल लेंस का कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव दे दिया -15 सेंटीमीटर। आगे समझ में। बीम की दूरी तुमको दिया है, बीम की दूरी निकालना है। बीम की दूरी निकालना है कि वस्तु कहाँ रखेंगे। अगर प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो वस्तु कहाँ बनेगा? बीम की दूरी नहीं दिया, लेकिन तुमको प्रतिबिंब की दूरी दे दिया है -10 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला वही लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र का फार्मूला लगाओ यहाँ पे। लेंस सूत्र का जब फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है? लेंस सूत्र का फार्मूला लगाओ तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ऐसा सुन में, जब वो फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो फार्मूला में तुमको क्या क्या दिया है? v का मान दिया है, f का मान दिया है ना, मान v का मान दिया है, f का मान दिया है। तो बस रखो यहाँ पे, v का मान कितना है? -10, माइनस है तो माइनस, f का मान -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 और 15 का लॉस कितना हो जाएगा? 30, -3 -2 कितना हो जाएगा? -1 मतलब v u ऊपर जाएगा तो v ऊपर आएगा, तो v का मान कितना हो गया? फिर यहाँ u का मान आएगा, v का मान गलती लिखा है, यहाँ तुम्हारा u का मान आएगा, क्योंकि हमको वस्तु का दूरी निकालना है। तो u का मान कितना आ गया? -30। माने कि देखो कहीं ना कहीं वस्तु हमेशा बाहर लेफ्ट साइड बनेगा ना, जो तुम्हारा वस्तु इधर बन रहा था ना, इधर बन रहा था, तो कितना दूरी बनेगा? 30 सेंटीमीटर दूरी पर, बीम के लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ताकि यार वस्तु को रखेंगे, माने कि जो वस्तु रखेंगे वो वस्तु को हम 30 सेंटीमीटर दूर रखेंगे। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि कैसा होगा? तो ये बड़ा बनेगा और वस्तु को तुमको लेफ्ट साइड में रखेंगे। अब समझ में, क्योंकि हम 30 सेंटीमीटर बन रहा था, वस्तु कहाँ रखे हैं? वस्तु हम यहीं पर रखे हैं ना, वस्तु तो यहीं पर तुम्हारा है 2f1, देखो यहाँ पर वस्तु तो यहीं पर ना। तो यहाँ से कहाँ बनेगा कि तुम्हारा बनेगा 30 सेंटीमीटर में, कितना? 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव इसलिए आया कि दर्पण तुम्हारा इधर बन रहा है, इसलिए यह नेगेटिव होगा। है उसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करा तुम्हारा 13 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर।
कर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में कोई प्रतिबिंब 20 दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। बात ध्यान से समझो क्या क्या ज्ञात करना है। तुमको कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी में उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। मान लो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण तुम्हारा हो गया, तुम्हारा बनता है, तुमको एफ इधर बनता है, एफ इधर होता है और तुम्हारा सी उधर होता है। तुमको कह रहा है पी यहाँ पर होता है। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितना होता है? पॉजिटिव नेगेटिव। मान लो यहाँ से सीधा रेखा खींच देते हैं, इधर ही नहीं आता, फोकस दूरी क्या होगा? +15। बीम के ऊपर उत्तल दर्पण में कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा जाता है। 10 तो वस्तु को कहाँ रखते हैं? इधर रखते हैं। जब इधर रखेंगे तो तुम्हारा बच्चे होगा माइनस में होगा, तो बीम की दूरी कितना होगा? 10 दूरी। अच्छा, बीम की दूरी यू का मान कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। है बस समझ में, यू का मान 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि बताओ इसका तुम्हारा क्या बनेगा, कैसा इफेक्ट पड़ेगा इसके। देखो ध्यान से यहाँ पे तुमको मान लो फॉर्मूला पता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। ये दर्पण सूत्र है। देखो दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में अंतर ये है, दर्पण सूत्र में यहाँ बीच में प्लस होता है, लेकिन लेंस सूत्र में यहाँ पे माइनस हो जाता है बस समझ में। तो तुमको निकालना क्या है? v का मान। तो v तो 1/v रहने दो इधर, ये प्लस में तो उधर करके माइनस में, तो 1/f - 1/u। f का मान कितना दिया है? 1/15 माइनस होता है माइनस, u का मान कितना है? -10, माइनस माइनस प्लस, वैसे निकालो फिर आएगा 5 6। v का मान कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस? प्लस में है। माने उत्तल दर्पण में तुम्हारा है, तो माने कि जो हम वस्तु भी जो मान लो तुम्हारा एफ हो गया, ये तुम्हारा सी हो गया, तो वस्तु यहाँ तो यहाँ वस्तु भी तुम्हारा इधर ही बनेगा। क्या बनेगा? इधर ही बनेगा। है बस समझ में, वस्तु भी तुम्हारा इधर ही बनेगा कहीं पे। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। है बस में कैसा बनेगा? जब बनेगा तो आभासी हो सीधा बनेगा, आभासी हो सीधा बनेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि किसी दर्पण समतल दर्पण का आवर्धन एक है। कितना है? आवर्धन 1 है। तो पर इसका अर्थ क्या अर्थ? आवर्धन कितना है? 1 है। तो आवर्धन में फॉर्मूला क्या होता है? m बराबर h' h होता है ना फॉर्मूला। तो तुमसे पूछे हैं कि आवर्धन मान m का मान 1 कब आएगा? जब इसका भी मान 1 रहेगा, इसका भी मान 1 रहेगा, जब दोनों का मान 1 रहेगा तो क्या रहेगा? तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जब प्रतिबिंब का आकार या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होगी, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आवर्धन कितना होगा? 1 होगा। आवर्धन कितना होगा? तो वही जगह समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है। इसका अर्थ है कि बीम का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है। बीम के आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है। आप समझ में, बीम के आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है। और बीम के समान दूरी पर खड़ा होगा, समान दूरी पर रहेगा तभी नहीं बनेगा, मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ताकि एक धनात्मक हो, दोनों धनात्मक होना चाहिए। माने कि हमारा समतल दर्पण है तो एक दोनों धनात्मक होगा तभी ना, धनात्मक होगा तो मान लो कोई नेगेटिव आंसर आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा आंसर। दोनों एक ही दिया है, -1 थोड़ा दिया है, एक दिया है, दोनों प्लस में होगा 1 होगा। तो माने कि तुम्हारा मान लो यहाँ पे समतल दर्पण है, अब वस्तु को मान लो कहीं पे यहाँ पे रखें, ऊंचाई 1 है, ठीक है। तो यहाँ जितना दूरी सेंटीमीटर है वहाँ से भी इतना दूरी सेंटीमीटर पीछे बनेगा और ये समान ऊंचाई के बनेगा। कितना ज़्यादा समान ऊंचाई का, तो मान तब जाके तुम्हारा ये बीच वाला मान हो गया, तो तुम्हारा जितना दूरी यहाँ का है उतना दूरी यहाँ का है, दोनों मिले कितना जाएगा? 1। और दोनों की ऊंचाई कितना होगा? तभी ऊंचाई बराबर होगा तो कटेंगे, तब 1 आएगा। मान लो उल्टा कर देता, माइनस कर देता, माइनस का आंसर होता, लेकिन प्लस में दिया है तो माने कि वस्तु आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी कोई बीम, 5 सेंटीमीटर लंबी कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या किसी उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। बीम के प्रकृति स्थिति और साइज निकालें। ध्यान से पर है वक्रता त्रिज्या, कौन सा बीम है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण मान लो ये हो गया उत्तल दर्पण। यहाँ से प्रकार गिन खींचते हैं, ये तुम्हारा सी हो गया, ये तुम्हारा 1 हो गया। पर है 5 सेंटीमीटर लंबाई कोई बीम है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या मैंने आर का मान तुमको दे दिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तल दर्पण के सामने 20 दूरी पर रखा गया, माने कि मान लो इधर जो रेखा पिछाई यहाँ पर कहीं 20 सेंटीमीटर दूरी पर इसको वस्तु को रख दिया, माने यू का आर का मान तुम्हारा हो गया 30 सेंटीमीटर, यू का मान हो गया तुम्हारा कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। अब तुम आर का मान 30 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, तो यहाँ से कितना होगा? 15। तो मैंने एफ का मान कितना आएगा? 15। एफ का मान 15। जब एफ का मान 15 आ गया और यू का मान दिया है, भी का मान नहीं निकलेगा, फॉर्मूला लगा दर्पण सूत्र का 1/f बराबर 1/v + 1/u। अब प्लस निकालो कितना आ रहा है? अब यहाँ आर का मान 30 हो गया, तो आर का मान 30 हो गया तो एफ का मान कितना आ गया? 15। अब एफ का मान 15 आ गया तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। बीम की दूरी मैंने पीछे बीम के साथ वस्तु के पीछे रहता है, यू का मान कितना हो गया? -20। बीम पूछा कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर।
दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u। जैसे v का मान निकालना है तो 1/f माइनस 1/u कर देंगे। जब करेंगे कितना दिया, 1 का मान दिया तुमको 15, 1 का मान कितना दिया -20, तो माइनस क्या हो गया प्लस, 20 से 15 प्लस कितना आएगा 60, 20 15 प्लस 60, 15 का 15 से 60, 3 4 3 7 60 है उसमें में 4 3 7 ऐसा में भाई माइनस नहीं होगा यहाँ पे, जो माइनस दिखा रहा है तो माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं होगी यहाँ पे, तो ये प्लस में माइनस कहाँ से आ गया, 7 4 3 7। अब v को पलटेंगे, इसको ऊपर करेंगे, एक हमेशा एक नीचे रहना चाहिए, तो v ऊपर जाएगा तो तो 60/7 भाग देंगे तो 8.58, प्लस में कि माइनस में, प्लस में आ रहा है। तो माने कि जब वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब तुम्हारा हमेशा इधर बनेगा, प्रतिबिंब इधर बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो वही कर रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा, इधर ना बढ़ना है, हमेशा इधर बनेगा। बात हम सुना गया, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब कर रहा है कैसा बनेगा, तो भैया आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अगर उत्तल दर्पण में तुम्हारा हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो सीधा आभासी और सीधा बनेगा। अब कर रहा है ऊंचाई निकालो, ऊंचाई का मतलब होता है m का मान निकालना है, तो h-h आना है, तो -v/u, तो h-h का मान दिया है, h- का मान निकालना है, मैंने प्रतिबिंब का ऊंचाई हमको निकालना है। h का मान कितना दिया है 5, माइनस है तो माइनस, v का मान कितना दिया है 60/7 है, काट देंगे 20 से 60 कटेगा, u का मान कितना दिया है 20, h बाटा के नीचे गुना में आएगा, समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे बराबर करें तब -60 है बाटा, और जो 7 है नीचे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा 7, यहाँ कितना बच गया 20, 20 से कम 20 दिए -7, और नीचे ऊपर माइनस पड़ जाएगा, तो कितना होगा 3/7, एच का 10 मतलब कितना होगा 5/3, और ये 5 ऊपर चल जाएगा तो 15/7, कितना होगा 2 सेंटीमीटर। मान वस्तु बनेगा वो हमारा वस्तु कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा छोटा बनेगा, अब समझो वस्तु कैसा बनेगा छोटा बनेगा, बस समझ में आ रहा है। वस्तु को कैसा बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो मतलब छोटा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। कि मान लो तुम्हारा वस्तु का आकार है 5 सेंटीमीटर, वस्तु का आकार कितना है 5 सेंटीमीटर, बनाया कितना में 2 सेंटीमीटर, छोटा ही बन रहा है, तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। आगे समझ में देखो, पूरा 15 सेंटीमीटर साइज का कोई भी 18 सेंटीमीटर दूरी के फोकस के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूर किसी पर्दे पर रखी तो उससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करेगा। प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति बनाना है, देखो समझ अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या बनाना है, खाली तुम्हें व्यक्तिगत बनाना यहाँ तो पिन, यहाँ तुम्हारा हो गया F, यहाँ तुम्हारा हो गया C, जो दिया प्लेट वस्तु का आकार 7 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 18 है, ये इसका मान यहाँ से यहाँ तक मान कितना दिया है 18, यहाँ से यहाँ मान तो 18 दे दिया, और अवतल दर्पण 27 सेंटीमीटर, 18 हो गया 36, तो मैंने कि इसके बीच में कहीं रखा गया, तो पूरे सॉरी कैसे मान लें कि इसके बीच में रखा गया, 18 यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना होगा 36 होगा, 27 कहाँ पे पीछे में आएगा, यहीं क्यों आएगा 27, मान लो यहाँ से पूरा 36 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक मान लो पूरा 36 है, 27 कहाँ पे आएगा तुम्हारा बीच में आएगा, 27 सेंटीमीटर यहाँ पे गया। अब देखो तुम्हारा बात पूछा है, ये हो गया तुम्हारा इतना, इसका उठाया दिया 7 सेंटीमीटर, दिया 7 सेंटीमीटर, 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर। जब वस्तु को 4 नंबर कहाँ बनता है 2 नंबर पे, 2 नंबर बनता है ना, 2 नंबर बनेगा कैसे उल्टा बनेगा, इतना पता चल गया भैया हमको कि ये 2 नंबर पर बनेगा, तो वस्तु कहाँ बनेगा C के परे बनेगा, ठीक है। अब बड़ा या छोटा ही देखते हैं, तुमको क्या क्या दिया है, फोकस दूरी दिया है माइनस में प्लस, दर्पण किधर है तो माइनस पर 18 सेंटीमीटर, बीम की दूरी इधर है माइनस यू बड़ा कितना माइनस 7, वस्तु को चाहिए ऊपर है, वस्तु ऊपर है तो ऊपर क्या होगा प्लस 7 सेंटीमीटर। अब पता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, फॉर्मूला रखो, फॉर्मूला से देखो ऊपर के कितना आता है v के मान जब निकालोगे तुम लोग फॉर्मूला रखो तो 1/, निकालना क्या तुमको v के मान, v को अकेला करो तो u चला गया माइनस में, जब u चला गया तुम्हारा माइनस में तो क्या होता है 1/f माइनस 1/u, f का मान कितना दिया है -18 और u का मान कितना दिया है 27, तो माइनस माइनस प्लस 27 18 का 54 होता है एलसीएम, 18 3 54 माइनस 3 आयु मान प्लस 2 हो गया 1 तो 1/14। अब v ऊपर जाएगा तो u भी ऊपर जाएगा, कितना जाएगा 54 सेंटीमीटर, v मैंने कहाँ बनेगा माइनस में 54 है, यानी कि इधर अवतल दर्पण में बनेगा लेकिन इधर बनेगा कहीं ना कहीं v इधर -54 बनेगा, अब v -54 बनेगा।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है तुम्हारा निकालना है हमको कि उसका आकार कितना होगा। आवर्धन का फॉर्मूला होगा, आवर्धन के बाद एम बराबर क्या होता है एच डैश बटा एच माइनस बी बटा यू। एच डैश का तुम्हारा मान कितना दिया है, एच डैश का मान निकालना है, बी के मान को दिया है 7 सेंटीमीटर, 5 नहीं 7 का 7 सेंटीमीटर। बी का मान तुम्हारा कितना आया 54 आया ना, माइनस फॉर्मूला का माइनस हो गया, माइनस जो आया तुम्हें माइनस 54 हो गया, कितना एच डैश बटा 7 माइनस माइनस प्लस 54 कितना हो जाएगा 14, और नीचे कितना है 27, तो कितना है 27 माइनस 27 होगा, 27 तो नहीं 54 2 आ गया 2, पची में माइनस में करके माइनस में बचा लगा माइनस 2 माइनस 2 के 7 के कची में भागा में जाएगा गुना में 7 में 14, माने कि वस्तु दिन बनेगा नीचे बनेगा, कैसे बनेगा नीचे बनेगा बड़ा बनेगा, ताकि 2 का फिगर कैसे बनता है बड़ा फिगर बनता है। तो वस्तु कह रहा है कि बीम आवर्धित बीम से बड़ा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा लगभग दोगुना बनेगा, लगभग दोगुना बनेगा, लगभग दोगुना बनेगा, और हमेशा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। आगे पड़ा उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जिसका क्षमता -2D है, जब किस प्रकार के लेंस है। देखो यहाँ पे पहला बात समझ लो कि क्षमता कितनी दिया है माइनस में, माइनस में कौन सा क्षमता होता है अवतल लेंस का, माइनस में अवतल होता है। तो पी का मान दिया है -2D, तुमको एफ का मान निकालना है, पी बराबर 1/f, पी का मान दिया है -2D, एफ बराबर बटा एफ चला गया इधर 2 आ गया नीचे, तो -1/2 1/2 तो तुमको मीटर में होता है ना, सेंटीमीटर में 100 से गुना कर देते 100/2 -50 सेंटीमीटर, यहाँ इधर फिर इसको मीटर में चेंज करना 5 सेंटीमीटर। अब तुमको यहाँ चेंज करना है, यहाँ पर तुम निकाल लो कितना आएगा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। अब तुमको पूछेगा दर्पण कौन सा है, तो कौन से लेंस में तुम्हारा हमारा जो बनता है क्षमता माइनस होता है, तो अवतल लेंस में या अवतल लेंस या अपसारी लेंस बोलो, अवतल लेंस या अपसारी लेंस दोनों में यही होता है ना, अवतल लेंस बोलो या इसको अपसारी लेंस बोलो। तो कितना आएगा और फोकस दूरी कितना जाएगा 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और वो अवतल लेंस या अपसारी लेंस होगा। और नेक्स्ट देखो कर कोई डॉक्टर +15D क्षमता का शोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और ज्ञात निर्धारित अपसारी होगा या अपसारी होगा, बात समझ में आती है। प्लस है कि माइनस है, प्लस होगा तो सिंपल माना कि अभिसारी होगा, क्या होगा अभिसारी होगा तो उत्तल लेंस होगा। उससे पी बराबर +1/2D है, पी के बराबर पी 1/2 है, डी चला गया, डी बराबर कितना दिया है, डी के मान दिया कितना 1/5D बराबर 1/8, एफ चला गया डी आ गया नीचे, कितना भाग देना है 100 मीटर रखो तो मीटर में चेंज करना है 100 से करो। देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे तुमने 100 से चेंज किया है तो ये हो जाएगा 100/1.5 1.5 1.5 में दशमलव उड़ाएंगे तो कितना चलेगा, उस पर चलेगा बटा नीचे बटा थोड़ा गुना में कितना हो गया 1000/15, 1000/15, जब 1015 में तो 15 से भाग दोगे तो आएगा 0.67 यानी एक मान कितना जाएगा 0.67, फोकस दूरी कितना जाएगी 0.67, तुम्हारा क्या हो जाएगा 0.67 तुम्हारा फोकस हो जाएगा। प्लस में कि माइनस में, प्लस में तो क्या होता है अभिसारी होता है तो उत्तर लेंस होता है, अभिसारी होगा तो उत्तर लेंस होगा, अभिसारी या उत्तर लेंस, धनात्मक होता है तो अभिसारी या उत्तर लेंस। और समझ में तो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन सारा है तुम्हारा किसका है NCERT बुक का है, तो इसको तुम्हें समझना बनाना, ठीक है, बाकी इसको तुम प्रैक्टिस करो, बाकी अगले चैप्टर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे बहुत जल्द। चलो ठीक है।